नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। नवरात्र शुरू हो रहा है और नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और मान्यता है कि माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा भी बरसती है। अगर हम ज्योतिष की माने तो नवरात्रि के समय कुछ राशियां जिन पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा बरसेगी और बन भी रहे हैं शुभ योग। तो वो कौन सी राशियां हैं जिनके जीवन में होगा बड़ा बदलाव, जिनकी किस्मत बदलने वाली है? आइए हम जानते हैं विस्तार से। तो माता रानी को आप 9 दिनों तक मनाइए। हालांकि थोड़ा बहुत जीवन में जो परेशानी है उससे बाहर निकलने के लिए आपको भी प्रयास करना। चलिए जानते हैं मेष राशि। देखिए, इस समय इस नवरात्र में आपके कार्यों में अगर आप अपने अधिकारी वर्ग से सामंजस्य बनाकर चलें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कामकाज को लेकर थोड़ा तनाव है। हालांकि धन आएगा, इनकम बढ़ेंगे, अपनों का साथ मिलेगा, दोस्तों का साथ मिलेगा और थोड़ा सा जब पूजा समाप्त होने को होगा तब थोड़ा सा खुशियों पर खर्च होंगे। लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और बेवजह के मामलों से, बेवजह की झमेले से आपको दूर रहना आपकी भलाई में रहेगा। तो माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ बेहतर है। बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का और मानसिक समस्या पर आपको काम करना। वैसे तो मेष वालों, आपके विवाह होने की उच्च संभावना भी है और प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और इस समय आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही है। नए रोजगार के रास्ते खुलेंगे, अपनों का साथ मिलेगा। माता रानी को लौंग अर्पित करें। वृषभ राशि, शत्रु विरोधी दबे रहेंगे, शांत रहेंगे। आपका बस ये समझ लें कि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ संतान के लिए किसी बात को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। हालांकि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपको इस समय जीवन में चली आ रही तमाम परेशानियों से थोड़ी राहत मिलती भी नजर आएगी। लेकिन जीवन में चूंकि सुख बढ़ेगा, आकस्मिक धन भी आने के योग हैं। तो अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ते की बात हो सकती है या विवाह तय इस नवरात्र में हो सकता है। तो शादी के प्रबल योग इसमें बने हुए हैं और इस समय अगर आप माता रानी की घर में कलश स्थापना वगैरह करते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद तो बरस ही रहा है और सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। क्योंकि आपको आपके नौकरी, रोजगार, व्यापार में भी लाभ दिलाएंगी माता रानी। तो इस समय आप प्रबल संभावना है कि आप खूब तरक्की करेंगे। समय का फायदा उठाना है। मिथुन वालों, आपके ऊपर चल रही है शनिदेव की ढैया और इस समय बहुत समय के बाद संतान प्राप्ति के प्रबल योग बने हुए हैं। संतान से सुख मिलने के योग बने हैं। संतान को तरक्की होगी, संतान से आपका सम्मान बढ़ेगा और अगर आप जॉब करते हैं तो पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन होने के योग के साथ धन भी आएगा। अब थोड़ा बहुत शत्रु एक्टिव हैं तो उन पर नजरें बनाए रखें, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ते की बात चल सकती है। वैसे तो संपत्ति, प्रॉपर्टी का लाभ मिलने की भी संभावना यहाँ बनी हुई है और यहाँ पर स्वास्थ्य के मामलों में भी समय आपके हक में है, अनुकूल है। अगर पहले से कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं थे, बीमारियां थी, तो उनसे भी छुटकारा मिलेगा। आप जो कन्याएं हैं, छोटी कन्या, उनको आप भोजन करा सकते हैं या कुछ टॉफ़ी वगैरह दे सकते हैं। इनसे भी आपके ऊपर विशेष कृपा बरसेगी। तो छोटी कन्या को आप टॉफ़ी वगैरह दे। कर्क वालों, अब ये जो माता रानी आई हैं तो इस समय आपको माँ से ही सुख देंगी। यानी आपको माँ का साथ मिलेगा, माँ से सुख मिलेगा, माँ के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, धन बढ़ेगा, सुख वैभव बढ़ेगा और जो भी आप अपने कार्य करते हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी, मान सम्मान मिलेगा। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं या विदेश में कोई आपके अपने हैं तो वहाँ से भी शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती है। यानी विदेश से लाभ होने के योग हैं। तो माता रानी के आशीर्वाद से इस नवरात्रा आपको विदेश से लाभ दिलाएगा और विदेश जाने की संभावना बढ़ाएगा। जो खासकर विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में आपको दूर देश से कोई सुखद संदेश आ सकता है। तो कर्क वालों पर भी माता रानी की कृपा बरसती नजर आएगी। जो सिंह वाले हैं, आपका पराक्रम बढ़ता चला जाएगा। आप
आपका मेहनत, आपकी जो उम्मीद है, वो सब आपको प्राप्त होगा मेहनत से। आप अपनी उम्मीदों पर खुद ही खड़ा उतरेंगे। जो आपके भाई हैं उनसे मदद मिलेगी, लेकिन किसी बात को लेकर थोड़ी सी उलझने रहेगी, थोड़ी चिंताएं रहेंगी, थोड़ा सा मानसिक चिंता है, थोड़ा सा मानसिक दबाव है। लेकिन स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे का साथ मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ते की बात होगी। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन में मधुरता बरकरार है। यहाँ पर टेंशन की कोई बात नहीं। बस आप संभव हो तो माता रानी को आप इस नवरात्र में किसी भी दिन लाल चुनरी अर्पित कर दें। आपके जीवन में जो खुशियां हैं उसको आने में और 4 चांद लग जाएगा। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो समाप्त हो जाएगी। कन्या राशि, देखिए इस समय संपत्ति, प्रॉपर्टी के लाभ होने की प्रबल संभावना बनती है। अस्थाई संपत्ति, आपको जीवन में सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा, धन आएगा। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है वो भी आपको प्राप्त होगा। घर में शुभ मांगलिक कार्य होने के योग बनेंगे। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और नौकरी व्यापार से तो लाभ होगा ही। अब चूंकि माता रानी की कृपा बरस रही है तो जो कन्या वाले हैं, जो छोटी कन्याएं हैं, उनको आप नेल पॉलिश दे सकते हैं। और अगर हरे रंग का दें, यानी कि आप अपने राशि के स्वामी को, आपको हरा रंग, चूंकि बुध का रंग है, मजबूत और कर लें तो आपके जीवन में जो भी थोड़ी बहुत परेशानियां हैं वो भी समाप्त हो जाएगी। तो माता रानी की कृपा आप पर तो बरसेगी। अब जो तुला वाले हैं, आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। जीवन में प्रसन्नता है, सफलता है, घर में शुभ मांगलिक कार्य होने के योग हैं। बस आप व्यर्थ की चिंता ना करें। अपने जीवन से कष्ट और परेशानियां आपकी दूर होगी। वैसे तो ढैया चल रही है शनिदेव की, लेकिन फिर भी ये वक्त माता रानी की कृपा से आपका अति उत्तम है। वैसे स्वास्थ्य की बात करें तो वो भी आपके पक्ष में है। आपके बहुत सारे कार्य समय पे पूरे होंगे जो आपके खुशियों को दुगुना चौगुना कर देगा। माता रानी को लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित जरूर कीजिएगा, तो जीवन की खुशियाँ आपको प्राप्त होती चली जाएंगी। वृश्चिक राशि, थोड़ा सावधान तो रहना होगा, क्योंकि बेवजह खर्च जो हो रहे हैं और ये खर्चे मानसिक चिंताओं को बढ़ा देंगे। वैसे तो आपके जीवन में प्रेम भी बढ़ेगा, यानी लव रिलेशनशिप और मजबूत होगा। और इस समय आपको थोड़ा सा धन कमाने पर जोर देना चाहिए, खर्च पर जोर नहीं देना है। और इस समय आप हो सकता है घर परिवार में किसी से कोई ऐसी समाचार मिल जाए जो आपको हर्ट करे। अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उत्तम वक्त चल रहा है। माता रानी की कृपा से वो भी शुरुआत हो जाएगा। माँ को शहद का भोग लगाइएगा और चांदी के बर्तन में ही भोग लगाइएगा शहद का, और प्रसाद के रूप में खाइएगा। जो धनु वाले हैं, नवरात्र आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा। जीवन में शुभ मांगलिक कार्य होने के प्रबल योग बन रहे हैं और इस समय आपके जीवन में एक प्रेम का आगमन होगा। यानी आप अगर सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई दस्तक देगा। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है। घर परिवार का माहौल खुशियों से भरा हुआ है, तो माता रानी के शरण में रहें। या तो माँ के 32 नामों का जप करें या फिर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें, तो माता रानी की कृपा से जीवन में जो भी थोड़ी बहुत परेशानियां हैं वो भी समाप्त हो जाएगी। हालांकि उतरती हुई 7.5 थोड़ा उतावलापन दे रहा है, तो उतावलेपन से थोड़ा बचना है आपको, नहीं तो हड़बड़ में गड़बड़ हो सकता है। ज़्यादा एक्साइटेड होंगे तो परेशानी में फंस सकते हैं, तो इनसे बाहर निकलना आपका काम है। बात करते हैं मकर वालों की। आपको कोई आपके रुके हुए कार्य हैं जो बहुत लंबे समय से पूरे नहीं हुए, वो कार्य पूरे हो जाएंगे अचानक से। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय हो जाएंगे। जीवन में कुछ न कुछ अच्छा कार्य होगा। संतान की प्राप्ति, विवाह होना, यानी कि घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्य होने के प्रबल संभावना है। वैसे तो 7.5 छाती पर चल रही है, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में भी कोई दस्तक देगा, यानी आपका लव आपको मिल सकता है। शत्रुओं का नाश करेंगी महिषासुर मर्दिनी, धन का भी लाभ कराएंगी और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगी। आप माता रानी को फल अर्पित करें। केला है, सेब है, नारियल है, कम से कम एक नारियल तो जरूर अर्पित कीजिएगा। अब बात अगर हम करें तो चूंकि 7.5 चल रही है, आपकी छाती पर थोड़ी परेशानी है, लेकिन यहाँ पर रोज शाम में आप ओम संसूर्याय नमः का जप करें, ज़्यादा फल मिलेगा।
कुंभ राशि, भाग्य में बढ़त होगा, भाग्योदय होगा, जीवन में सफलता ही सफलता दिखती है, प्रगति दिखती है, खुशियां दिखती है और दोस्तों की मदद मिलते चले जाएंगे। आपके तमाम अटके हुए रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे और समय चूंकि आपके हक में है तो माता रानी आपको चारों दिशाओं से आपकी झोली भरने वाली है। आप गुड़हल का पुष्प या लाल गुलाब की पंखुड़ी आप पान के पत्ते पर रखकर माता रानी को भेंट करें तो जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता जाएगा, जो खुशियां हैं वो आसानी से प्राप्त होती जाएगी। आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है। हालांकि आपकी साढ़े साथी जो चढ़ती हुई है ये थोड़ी परेशानी दे रही है, लेकिन माँ के कृपा से उसमें भी राहत मिलेगी। मीन राशि, देखिए चोट चपेट दुर्घटना योग बने हुए हैं इस समय गोचर में, तो आप जब वाहन चलाएं, कहीं यात्रा करते हैं तो जरा सावधान रहकर। हालांकि शत्रु विरोधी नाश होगा उनका, आपके जीवन में थोड़ी बहुत मुश्किलें तो वो डालने के प्रयास करेंगे, लेकिन इस नवरात्र में माँ की कृपा से धन भी आएगा, नौकरी में प्रमोशन भी होगा और जीवन में शुभ मांगलिक कार्य होते भी दिखते हैं। लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं, विदेश जाने की संभावना है, विदेश से लाभ होना, यानी कि माता रानी की कृपा से जीवन के खुशियों को चार चांद लगने वाला है। हालांकि अगले साल आपके ऊपर चलने वाली है यहाँ पर साती, लेकिन अभी से प्रभाव भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो समय का फायदा आपको उठाना है और माँ को लाल चुनरी अर्पित करें ताकि विषम परिस्थितियों में भी माता रानी आपको सहारा दे, आपकी ढाल बनी रहे। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।